नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पाराशर। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करना चाहेंगे जिस दुनिया में इंसान मरने के बाद जाता है। इंसान उन चीज़ों से डरता ज़रूर है, लेकिन उनके बारे में जानने की उत्सुकता उसके अंदर बहुत रहती है। और आज ऐसे ही कोई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। तो बिना इंतज़ार के आपको लिए चलते हैं उनकी ओर, जो कि हमें उस दुनिया से अवगत कराएंगे। नमस्ते सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ मयंक, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी जो ऑडियंस जुड़ी है उसको, ताकि वो आपके बारे में जान पाएँ। जी, बचपन से मेरा एक सपना तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन हाँ, बचपन से मुझे भूत प्रेत, जब हम बहुत छोटे थे तो आप बीती नाम से एक नाटक आता था या शो आता था दूरदर्शन पर, और उस समय से ही मेरे मन में ये चीज़ें आती थी कि ये भूत प्रेत बनते कैसे हैं, इनके साथ में क्या ऐसा होता है कि ये भूत प्रेत बन जाते हैं, या ये कौन सी दुनिया से आते हैं, किस दुनिया से जुड़े होते हैं। हमने इन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हमें इनसे इतना डर क्यों लगता है। तो मुझे भी बचपन में डर लगता था वो सब चीज़ें देख के, लेकिन मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी भी होती थी कि इन्हें जानने की, कि मैं इन्हें कैसे जानूं। अपनी 12th करने के बाद में फिर मैंने पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, और फिर मैंने इसमें आगे जाके पढ़ाई की। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है इन चीज़ों की। जी सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आज का सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। तो आम भाषा में कहूँ तो आप बहुत सी ऐसी भूता जगहों पर गए होंगे जहाँ पर भूतों के होने का दावा किया जाता है। तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो ये मैं मिथ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमेशा फिल्मों में या फिर कई ऐसी जगहों पर यह दावा किया जाता है कि वो जगह भूतिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर जगह भूतिया नहीं होती है। एक होता है ना कि पॉजिटिव, आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक हमेशा फील होता है कि हाँ कुछ पॉजिटिव है, और जब आप ऐसी जगह जाते हैं वहाँ आपको लगता है जो भूतिया कही जाती हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वहाँ हमेशा भूत होते हैं। वहाँ एक एनर्जी होती है जो नेगेटिव एनर्जी होती है, और जैसे कि मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो ऐसी भूतिया जगहों पर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आप बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि वो भूतिया जगह है तो वहाँ पर हमेशा भूत प्रेत ही मिलेंगे। एक एनर्जी होती है जो हमें खुद को महसूस होती है, तो हर जगह को भूतिया कहना भी शायद गलत होगा। ओके, तो आपका कहना है कि जैसे मंदिर में जाते हैं वहाँ हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसी तरीके से कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जिन्हें लोग भूतहा कहते हैं, तो भूत नहीं कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि उधर नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। मैंने सही कहा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मेरा सवाल है कि क्या ये जो एनर्जीज हैं ये हमको हार्म पहुंचाती हैं, कि अगर हम उनके एरिया में एंटर होते हैं तो वो ये नहीं चाहती कि हम उनके एकांत में विघ्न डालें, तो इस कारण से वो हमें हार्म पहुंचा सकती हैं? जी बिल्कुल। क्या होता है ना कि आप इसका सीधा सा मैं आपको उदाहरण देकर एक समझाऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर पाएं। अब आप आराम से सो रहे हैं अपने कमरे में, और आपको कोई आकर उठा दे या आपके कमरे में आकर कोई डिस्टर्ब करे, तो ऑब्वियसली आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे उससे। तो ऐसा ही होता है, नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करती हैं कि वो ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर लोग, इंसान आते जाते नहीं हैं, लोग नहीं आते हैं। इस वजह से उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उस जगह को ये अपना बनाती हैं। नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव जगह में नहीं आएगी। इस चीज़ को आप मानकर चलिए कि अगर आप रोज़ घर में अपने मंदिर में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी अंदर से क्या भावनाएं हैं या क्या चीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे चुंबक होता है, तो चुंबक लोहे पर ही काम करता है, पीतल पे या तांबे पर नहीं करता। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हमेशा ऐसी जगहों पर आती हैं या ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ पर लोग आना जाना पसंद नहीं करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम उनकी जगह पर जाते हैं तो क्या वो हमें परेशान करती है, तो बिल्कुल वो परेशान कर सकती हैं, लेकिन कौन सी आत्मा या कौन सी नेगेटिव एनर्जी कितनी ताकतवर है ये उस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी ये कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि उस आत्मा का या फिर भूत का या फिर उस शक्ति का
आपसे क्या सीधा कनेक्शन है, जैसे ग्रहों का, नक्षत्रों का आपके जीवन पर असर पड़ता है, उसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी का भी आपके ऊपर असर पड़ता है। तो सिद्धार्थ, मेरा एक सवाल और है कि अगर ये एनर्जीज हैं तो क्या हम इन एनर्जीज के साथ बातचीत कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या आपने कभी ये कोशिश की है? जी बिल्कुल। आजकल काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं हमारे साइंटिस्टों ने, और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, तो इनसे हम दूसरी दुनिया से या भूत प्रेतों से हम संपर्क साध सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी वक्त पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे पूजा पाठ करने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, उसी तरीके से इनका भी एक वक्त होता है। उस वक्त पर हम इनसे बात कर सकते हैं और ये हमसे संपर्क भी करती हैं। तो सिद्धार्थ, यहाँ पॉडकास्ट के पहले आपसे थोड़ी बातचीत हुई थी, तो आपने बताया था, तो आपने भानगढ़ किले का जिक्र किया था। आपने बताया था कि आप वहाँ पर गए थे, तो आपका वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रा शेयर करिए। सबसे पहले तो ये एक मिथ है जिसे मैं तोड़ना चाहूँगा कि भानगढ़ भारत की या एशिया की सबसे भूतहा जगह है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होगा। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ बहुत सुकून है। वहाँ पर लोग अपने दैनिक काम जो होते हैं उन्हें करते हैं पूरा। एंड वहाँ पर आप किसी भी इंसान से जाकर पूछेंगे क्या ये जगह भूतिया है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जगह भूतिया नहीं है। कुछ चीज़ें लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आज भी उनको लेकर चले जा रहे हैं कि वहाँ पर भूत हैं या प्रेत आत्माएं घूमती हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि वहाँ पर भूतों का बाजार लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि भूत प्रेतों की भी एक उम्र होती है, जैसे इंसान की एक उम्र होती है। भूत प्रेत उस उम्र को पाने के बाद में उनकी मुक्ति हो जाती है, तो ऐसा होता है। और भानगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पर। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह वहाँ ज़रूर हैं जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील होगी और आपको नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर मिलेगी वहाँ पर। लेकिन पूरी तरीके से उसे भूतिया घोषित करना या सिद्ध करना, ये मुझे लगता है गलत है। मैंने वहाँ पर भी अपने इक्विपमेंट ले जाकर वहाँ पर भी मैंने रिसर्च की और काफ़ी सारी चीज़ें की। आपने देखा भी होगा कि आज तक और इसके अलावा बाकी सारे मीडिया चैनल्स भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ उन्हें महसूस नहीं हुई, फील नहीं हुई। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक निश्चित समय होता है, उस समय पर ही ये प्रेतात्माएं आती हैं, जाती हैं और उनके अकॉर्डिंग वो बिहेव करती हैं। तो हमेशा ये चीज़ें अगर आप देखना चाहेंगे कि भानगढ़ जाकर मैं भूत को देख लूँ या उससे बात कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ जगह हैं भानगढ़ में अंदर जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील होगी और ये एहसास होगा कि कोई तो शक्ति है जो शायद हमारे आसपास है, लेकिन वो आपको हार्म नहीं करती हैं। ओके सिद्धार्थ, मेरा अगला सवाल है कि मतलब ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है, ऐसे कोई भूत प्रेत की कोई घटना हो जिससे कि आपका इन सब शक्तियों पर बिलीव दोगुना हो गया हो? तो वो घटना अगर है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी मैं बिल्कुल, मेरे साथ में एक घटना हुई है जिन पर मैं पहले इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसके बाद मेरा जो यकीन है वो पूरी तरीके से मुझे हो गया उन चीज़ों पर। ये तब की बात है जब मैं शायद 11वीं में या 12वीं में मैं पढ़ता था उस वक्त, और साल में एक बार मैं अपने गांव ज़रूर जाता था और वहाँ पर कुछ वक्त ज़रूर रहता था मैं। तो ये तब की बात है। तो हमारी हवेली है, एक हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा है। तो उस चबूतरे पर मैं बैठा हुआ था रात को 11:30-12 बजे, क्योंकि मुझे उस दिन नींद नहीं आ रही थी, तो मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया। तो हमारे जो हवेली है उसके बाहर 3 रास्ते जा रहे हैं और 3 रास्तों के बीच में एक लैंप लगा हुआ है जो सोलर सिस्टम से चलता है। तो वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये खेतों में काम करने वाली कोई औरत होगी जो इस वक्त यहाँ पर खड़ी है, इंतज़ार कर रही होगी किसी का। तो मैं 1-2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा और मैं बीच बीच में उसको देख रहा था कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और मैंने फिर उसको ध्यान से देखा एक बार में, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई थी अपने हाथों में, पैरों में, और मुझसे ज़्यादा दूर नहीं, वो मुझसे 50 मीटर या 40 मीटर दूरी खड़ी होगी। उसने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ इस चीज़ का कि इतनी रात को वो इतनी ज्वेलरी पहन के यहाँ कैसे खड़ी है, और उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही मैं उसको नोटिस कर रहा था वैसे ही अचानक से उसने मेरी तरफ देखा, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी पूरी सट्टी पिट्टी गुम हो गई थी उस वक्त, और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, मैं चीख नहीं पाया उस वक्त। और मैं वहाँ से जितना दम लगा सकता था दम लगा के मैं अपने घर की ओर भागा और अपने कमरे में जाके सो गया।
सुबह मैं उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था कि क्या बोलना है। तो जो मेरी छोटी दादी हैं वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा उन्हें नॉलेज है, वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकार हैं। उन्होंने मुझे देखा और मेरा चेहरा देखते ही मुझसे कह दिया कि तुमने रात को क्या देखा था, जबकि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि तुमने रात को किसको देखा था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक औरत को देखा था जिसने काफ़ी ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसने अचानक मेरी तरफ देखा, मैं डर गया और मैं घर आके सो गया। तो ये मेरे साथ में इंसिडेंट्स हुआ जहाँ पर मुझे बिलीव हुआ, जहाँ पर मुझे यकीन हुआ कि ऐसी चीज़ें होती भी हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस औरत को मैंने देखा था वो अब से 11 साल पहले, 10 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। वो औरत मुझे दिखी और गांव के बाकी लोगों ने भी मुझसे कहा है, मैंने बात की है, और मुझे इससे पहले नहीं पता था कि वो है और वो औरत है। लेकिन उसके बाद में मैंने जब गांव वालों से बात किया, गांव के लोगों से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस औरत की मौत अब से 10-11 साल पहले हो चुकी है और ये गांव में कभी कभी दिखती है। और अनजान लोग जो होते हैं, जो कभी कभी यहाँ पर आते हैं या इस गांव से गुजरते हैं, तो उन लोगों को अक्सर ये दिख जाती है, लेकिन वो हार्म नहीं करती है किसी को, बस वो दिखती है कभी कभी। ओके सिद्धार्थ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं सभी को कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है ये हमारी सिर्फ एक एपिसोड तक सीमित नहीं रहेगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इसी के साथ साथ इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। तो आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? जी मयंक, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए चुना। और दूसरी चीज़ मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि ये सवाल रखा जा सकता है, तो आप ज़रूर आप भेज सकते हैं। उनके बारे में जितना मेरा ज्ञान है या जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों जुड़े रहिए अगले पार्ट के लिए। तब तक आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।